मोदी जी नहीं आता तो देश ही खत्म हो जाता। 2 बार मोदी को जनता ने वोट दिया है और इस बार भी जनता मोदी को वोट देके और फिर प्रधानमंत्री बनाएगी। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली, 15 लाख खाते में आए। 17 बार पेपर आउट है राजस्थान में, वो भी बताएंगे भाई साहब। राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री। सपने में नो परिवार सपने में बढ़ेगा। सपने में बन सकता है। राहुल गांधी तो आसपास भी नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अभी वक्त किसका चल रहा है? मोदी मोदी मोदी। प्रधानमंत्री मोदी कितनों को चाहिए? कितनों को चाहिए दिखाई दे रहा? अच्छा अब ठीक है डाउन डाउन प्लीज। राहुल गांधी कितने को चाहिए? अरे हमको चाहिए राहुल गांधी, अकेला अंडे डरते नहीं किसी से। जायज बात मैं पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो पेमेंट आया है उसका जिम्मेदार कौन है? भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ, जो आज ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पेमेंट आ रहा है, इसको हिंदी मीडिया के अखबारों में कौन से में डिटेल आई है इसकी? किसके पास है इसका? आपके पास है तो आप बताओ। आप हिंदुस्तान बोर्ड दे रहा है, क्यों? कौन सी वेबसाइट पे? उसको वेबसाइट खोल के बताओ मेरे को। आज सबके नाम तो ओपन हो गए। नहीं, किसके हो गया? कौन सी कंपनी का ओपन हो गया? मेरे को ओपन बताओ, डिटेल ये ओपन हुई है, इतने पेमेंट आया है, इतने लाख करोड़ आया है, 6000 करोड़ आया। 100 करोड़ बूचड़ खाने की लैब से आए हैं, उसका नाम बताओ। कितनी लैबों से पेमेंट आया है बूचड़ खाने की? 250 करोड़ पेमेंट उन्होंने दिया है ना, जिन्होंने दिया है उनसे पूछिए ना क्यों दिया है उन्होंने। तो मैं भी एक्स पे बता रहा हूँ ना आपको, एक इसका। और 2014 से आज तक कौन सी चीज मद्दी हुई है? कौन सी चीज मद्दी हुई है? ये चीज का भी तो जवाब होगा किसी के पास। तो मद्दा होना चाहिए। मद्दा मतो, बेरोजगारी तो मिटे, मद्दा को तो काय करना है। मद्दो तो चाहे चीनी 100 रुपए किलो हो जाओ, पर बेरोजगारी तो खत्म हो कोई तरह। बेरोजगारी है और क्या? तो आप राहुल गांधी के साथ देंगे? ना, मैं कोई का भी साथ ना दे रहा हूँ, राहुल और बीजेपी, मैं कोई को साथ ना दे। फिर कैसे काम चलेगा? क्या नाम बात कर रहा हूँ मैं? तो वोटर तो है ना आप? वोटर तो क्या अंगूठा काम नहीं करेगा? वोटर तो मन का है। यहाँ पे खड़ा आपके मन की बात कर रहा हूँ। आपके मन की बात कौन सरकार कर रही है? वो तो सरकार की सरकार जब बताएंगे 1900 तारीख को। समय ज्यादा नहीं है, समय कम है, समय कम है। समय को तो बता दे रहा है, वही टाइम बताएगा, समय तो बहुत है अभी। कहाँ अब ये आप 10 साल में तय नहीं कर पाए? सरकार कौन चाहिए आपको? सरकार तो चल ही रही है, कह तो रहा है भाई साहब। नहीं, खत्म हो जाएगी 16 तक। भाई साहब कह तो रहा है, सरकार चुननी पड़ेगी। मोदी जी नहीं आता तो देश ही खत्म हो जाता। भाई साहब कह तो रहा है, यहाँ से बड़ी बात कहीं होगी। हाँ, अगर कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार मोदी आए तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र खत्म कैसे हो जाएगा? लोकतंत्र तो मजबूत हुआ है और होने लग रहा है और आगे भी रहेगा। लोकतंत्र कैसे मजबूत है? हर आदमी वोटिंग कर रहा है, दमदारी से सीटें दे रहा, अच्छे प्रधानमंत्री, जब भी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। कोई ऐसा ही आएगा लंगड़ा लूला प्रधानमंत्री, गूंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे, तो लोकतंत्र तो जब खतरे में आता है। लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये जो लोग कहते हैं, पहले कहती कांग्रेस ये कह रही थी कि चुनाव ही नहीं होंगे, अब ये कहती थी। अब देखिए चुनाव समय पे हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव समय पे हो रहे हैं और ये सरकार ही करवा रही है, निर्वाचन विभाग। ये प्रजातंत्र के अंदर नियम है कि समय पर चुनाव होते हैं और चुनाव होते रहेंगे। इसको चुनाव को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये जनता को अधिकार होता है सरकार चुनने का, जनता ही सरकार चुनती है और जनता ही मोदी को चाहती है। 2 बार मोदी को जनता ने वोट दिया है और इस बार भी जनता मोदी को वोट देके और फिर प्रधानमंत्री बनाएगी। लालू यादव कह रहे हैं मोदी का परिवार ही नहीं है कोई। मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन मोदी का ये पूरी जनता परिवार है, मोदी की पूरा देश परिवार है। मोदी का परिवार पूरा देश है, मोदी का घर परिवार नहीं है ये, मोदी का पूरे जनता, पूरा भारत उसका परिवार है। मोदी का परिवार, हाँ बिल्कुल मोदी का परिवार, ये सभी मोदी का ही तो परिवार है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा छोटी सी। आप एक बात बताओ, जब धारा 370 का मामला चला तो मुफ्ती महबूबा ने क्या कहा था और वहाँ के जो फारूक जी थे उन्होंने क्या कहा था? मोदी 10 बार जन्म ले ले, 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, जब भी धारा 370 नहीं हटा सकते। मोदी जी ने तो पहले 5 साल में तोड़ फेंकी धारा 370। तो है ना मजबूत लोकतंत्र। तो मैं आप लोगों से खुद ही कहूँगा कि आप खुद अपने आप से जवाब मांगो, आप तो पत्रकार हो। दिल गवाही क्या दे रहा है? बिल्कुल गवाही दे रहा है। देश विकास के रास्ते पर चल रहा है मोदी जी के। उस पे देश नहीं विदेशों में भी पहचान है अपने भारत देश की। ये है जी। प्रधानमंत्री कौन चाहिए? राहुल गांधी है मोदी? कोई भी बने। राहुल गांधी है मोदी? केजरीवाल चाहिए। दिल्ली से आए हैं। बस अब आगे कुछ नहीं कहूँगा मैं, आगे नहीं आगे कुछ नहीं। हाँ, दिल्ली से नहीं आए, लेकिन क्या नाम है आपका? नहीं, नाम से कोई नाम
आधार कार्ड नहीं है क्या आपका? नहीं, आधार कार्ड नहीं, मैं राजनीति से मूल जुड़ा निवासी नहीं है आदमी- क्या यहाँ राजनीति से जुड़ा आप आदमी। वोट नहीं करते हैं क्या? वोट तो करते तो हैं, आप जिम्मेदार नागरिक नहीं है? हाँ जिम्मेवार हैं, लेकिन राजनीति से जुड़े डर नहीं, लगता है? राजनीति से जुड़े नहीं है। राजनीति नहीं कहते हैं इसे, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक कहते हैं। अपने वोट का अधिकार करना और अपनी सरकार से अपना अधिकार मांगना, ये जागरूक नागरिक होता है, राजनीति नहीं होती है। बिल्कुल। अब बताइए क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हाँ। सरकार मेरे चाहने से चलेगी कि सरकार जो अपनी नीति बनाती है उसके अनुसार चलती है सरकार। जी वही बोलेंगे। सब इनको तो मिलनी चाहिए। ये केजरीवाल को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, सब कुछ फ्री सेवा मिलनी चाहिए, नथिंग और कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, 1% नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल ना चाहिए। दिल्ली में कबाड़ा बना दिया। बिल्कुल। बताओ आप ये कह रहे हो केजरीवाल ने दिल्ली को कबाड़ा बनाया है। मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब। आप ये डिबेट गजब की है, ये डिबेट गजब की है। देखिए इधर आ जाइए, कैमरा इधर चल रहा है, माइक उधर चल रहा है, लेकिन डिबेट यहाँ चल रही है। क्या तकलीफ है? क्या अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए? यहाँ केजरीवाल नाम ही ना है। नाम है? आइए ना, इधर आइए, है ना नाम, है ना नाम? कौन चाहिए प्रधानमंत्री? विचार हैं हाँ अपने। सुनो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि दिल्ली की जनता पागल है क्या जो उनको बार बार चुन रही है? कुछ तो बंदे में है। देश की जनता पागल है जो बार बार मोदी को चुन रही है। बात मोदी, हर मोदी। अबकी बार 400 पार। अब की बार 300 पार भाई, 300 पार बस। सरकार पार, अब की बार मोदी 400 पार, 500 पार, अब की बार मोदी 500 पार। वो बताओ राहुल का क्या मैटर है? पब्लिक युवा टीम तो विदेशों में भी सरकार बनाने की सोच रही है मोदी सरकार की। विदेशों में भी सरकार बन जाएगी धीरे, यही रहा, बन जाएगी। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी तो छोड़ो ना यार। राहुल गांधी जनता हेर रही है। एक बात और देखो जी, सभी ध्यान से सुनो भाई जी प्लीज। आपको ध्यान हो, 2 किलो आलू रख रखे, कब सोना बनेगा? सब भाई ने 2-2 किलो आलू रख रखे, 2-2 किलो बाद। यार भाई साहब, आपसे मैं चाहिए। जो इंसान जो अपनी बीबी का सगा नहीं हुआ तो भारत का कैसा हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंटू राज। किसके सगे? मैं जनता के हित में बोलूंगा। मैं आप कांग्रेस के, एक मिनट, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। आप देश का प्रधानमंत्री मोदी को बनाना चाहेंगे या राहुल गांधी? मोदी ने झूठ बोला सारा जी, तो राहुल गांधी को बनाएंगे? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली, 15 लाख खाते में आए। स्मार्ट मनी राजस्थान में 25 बोली थी। कितनी स्मार्ट? इसलिए पूछा हूँ, सत्ता बदलेंगे? कितनी? राजस्थान में वो भी बताए, 17 बार पेपर आउट है राजस्थान में, वो भी बताएंगे भाई साहब। 17 बार पेपर आउट हुए ना। यूपी में नहीं हुए क्या? क्या यूपी में नहीं हुए? अरे भैया, राज में, योगी के राज में नहीं हो गया? योगी के राज में क्या? योगी के राज में तो डंडा चलता है, डंडा चलता है। पाखंडी सरकार, पाखंडी सरकार। प्रधानमंत्री न राम की, न राम प्रधानमंत्री, ये तो चुनाव में जनता जनार्दन है, कौन किसको बनाएगा? जनता जनार्दन है। आपकी बात कर रहे हैं हम, आपकी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री? ये बोलिए ना। हाँ, बनेगा। सपने में नो परिवार सपने में बढ़ेगा। सपने में बन सकता है। एक बार आएगा ना तो 50 साल है ना, सपने दिखाएगा। ना बना सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। आपके यहाँ के युवाओं को भरोसा नहीं है? अरे ये मैं क्या बोलूं, सब वापर ये अकेला काफी हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? हाँ, जिता देंगे, जीतेगा प्रधानमंत्री बना जीतेगा। देंगे। बाबा जी हमारे अलवर का सांसद, एक वोट से जिताएंगे। हमारा बाबा जी अलवर का सांसद। पहले एक काम करिए, यहाँ एक मिनट सुनिए, 10 एक काम साल करिए, में एक ईंट नहीं लगी उसकी। एक काम करिए, आप यहीं पे वोट करिए, जरा हाथ खड़े करवाइए। प्रधानमंत्री मोदी कितनों को चाहिए? कितनों को चाहिए दिखाइए जरा। अच्छा अब ठीक है, डाउन प्लीज। राहुल गांधी कितने को चाहिए? अरे हमको चाहिए राहुल गांधी। अकेला डरते नहीं किसी से, जीतेगा कैसे? डरते नहीं यार। मोदी हर मोदी डरते नहीं, अकेले रहते बीच में। 400 पार। चार सीट आएंगी, हारेंगे इस बार। मोदी हारेगा, बोल के जा रहा हूँ। 4 सीट। देखो राहुल आ लेंगे, इनकी फीलिंग वो है, थोड़ा बताने में दिक्कत आ रही है। पेपर से चुनाव कराओ। एक मिनट सुनिए। मैं देखिए इनके हिम्मत की दाद देता हूँ। क्या नाम है आपका? पिंटू राज। पिंटू राज जी, मेरे भाई इधर बात करिए प्लीज। मैं आपके हिम्मत की दाद देता हूँ और मुझे ये बताइए, इस बार तो आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, 10 साल से राहुल गांधी को क्यों ठुकराया गया? भाई साहब 90% मोदी चुनाव हार जाता ना भारत का, तो अपना झोला झंडा लेके चल देता वो। हारेगा कैसे? जनता तो लेके हार जाता तो। कैसे जनता? मेरी बात सुनो आप। हारने देंगे?
नहीं हारने देंगे आप, हारने देंगे। आपकी जेब गरम है इसलिए बोल रहे हो आप। हाँ हाँ, मेरी जेब नरम है। डरते नहीं। अभी राहुल जी को चाहिए थोड़ा इनके बाद देने के लिए। पहले राहुल जी को चुनाव के लिए पैसे दे के आइए। मेरी बात सुनो, वक्त आएगा, आएगा, सपना देखेगा। अभी वक्त किसका चल रहा है? आएगा, राहुल गांधी जीतेगा, जीतेगा मोदी 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 मोदी। और भाई साहब ने एक बात कही थी कि अगर ये चुनाव हार जाते तो झोला लेके चल जाते, लेकिन उनके पास झोला ही नहीं है। जिनके पास घर ही नहीं है वो क्या लेके जाएंगे? जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी पत्नी कुर्बान कर दी, जिन्होंने देश के लिए अपनी पत्नी छोड़ दी, पिंटू भाई इधर आइए। आ गए भाई डिबेट करने वाले, जिनों के पास झोला नहीं है। छोड़ के पप्पू भाई की तरह, हाँ राहुल भाई की तरह, उनको पता यही होना है आखिर में। फिर टाइम से ही चलने में फायदा है। प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मोदी जी। कौन चाहिए? मोदी। क्यों चाहिए? इधर आइए। मोदी जी इसलिए चाहिए कि देश का 2014 के बाद मोदी जी ने सबसे ज़्यादा देश का विकास किया है, और जो हिंदुओं की भावना है राम मंदिर वाली, उसको पूरा किया है, जो 500 साल में पूरी नहीं हो सकी वो हुआ है। आज विकास की गति देश में सबसे ज़्यादा अच्छी मोदी जी की चल रही है, और मोदी जी 400 पार जाएंगे। लेकिन गठबंधन तैयार हुआ है मोदी को हराने के लिए। गठबंधन तो रोज टूट रहा है भाई साहब, जहाँ राहुल जी जा रहे हैं उनके पैर ऐसे पड़ रहे हैं, वहीं गठबंधन टूट जाता है, उसी प्रदेश में जाके टूट जाता है, वो रोकते ही नहीं है। वही टक्कर देने के लिए निकले हैं ना घर से, उनके मोदी को टक्कर देने के लिए। कोई मोदी को टक्कर नहीं दे सकता। 2024 में मोदी जी 400 पार जाएंगे। 400 पार जाएंगे। टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी तो आसपास भी नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, राहुल गांधी तो चुनाव बिल में घुस गए हो। हाँ, अब कैसे निकलेगा? बिल्ली बाहर आई जब मेरे देखो, मेरे ये सब युवा साथी खड़े हैं इधर। भाई जी आप भी ध्यान दो एक बारी, जब अमेरिका के प्रधानमंत्री खड़े होते थे तो सरदार जी मनमोहन जी ऐसे खड़े हो जाते थे चूहे की तरह। मोदी जी ने इंडिया में बुला के ऐसे हाथ पकड़ के घुमाया, चल बे ट्रम्प स्टेडियम का चक्कर काटेंगे, ये करेंगे। ऐसा कोई कर सकता है क्या? बाइडेन को भी घुमाया है। बाइडेन को भी घुमाया, ऐसा कौन घुमा सकता है? जी। एक दमदार शख्सियत, एक ईमानदार शख्सियत, जिससे विदेश का मीडिया, जिससे बड़ी बड़ी ताकतें डरती हैं। आज भारत के सामने चाइना भी अपनी दुम दबा के बैठा हुआ है। चाइना भी कभी कुछ उल्टा पुल्टा न हो जाए। अमेरिका भी चाहता मैं इससे दोस्ती करूं। जब हमारे बच्चे विदेश में फंसे थे, अब जो रसिया में यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था, थी किसी में हिम्मत लेके आने की? बताओ भाई, थी किसी में हिम्मत? पाकिस्तानी बच्चे भी इंडिया का झंडा लेके ही निकले थे। एक और दूंगा मैं आपको उदाहरण। अभी तुरंत जो हमारे 9 या 14 लोगों को अरब देशों में सजा हुई थी मौत की, उनको लेकर आने की थी किसी में हिम्मत? केवल एक ही आदमी है, कतर से बचा के लाए। कतर से जो बचा के लाए हुए हैं, केवल मोदी। मोदी कोई इंसान नहीं है, मोदी एक विश्वास का नाम है, मोदी एक गारंटी का नाम है, मोदी एक ईमानदारी का नाम है। मोदी के टक्कर में तो कोई ना पैदा हुआ, ना भविष्य में ना पैदा हो सकता। इतिहास रचा जाएगा। बिल्कुल रचा जाएगा, रच गया ऐसा इतिहास रच गया। इतिहास नहीं रचा जाएगा, इतिहास बार बार दोहराया जाएगा और ऐसे अक्षरों से लिखा जाएगा, कभी कोई कलम ऐसी पैदा ही नहीं होगी जो ऐसा इतिहास लिख सकती। इतिहास रचा जाएगा, बिल्कुल रचा जाएगा। मोदी जी सारे जनता को, सारे जो भी यहाँ लोग रहते हैं, सारे चाहे युवा वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में दिया है उन्होंने, क्योंकि महिलाओं का उत्थान जो कि नारी शक्ति बंधन शक्ति चाय वाले चालू किया है। चाय वाले आ गए। मोदी चाय वाले। हाँ, मोदी चाय वाले। क्या नाम है आपका? गजेंद्र शर्मा। आपने भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा है? बन जाओ तो बहुत ही हो जाए, तो बन जाओ तो बहुत ही हो जाए। मोदी कहते हैं चाय वाला भी इस देश में प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी बन गया ना चाय वाला प्रधानमंत्री, और किसको बनाना है? बहुत हो काफी है। बहुत अकेला ही ना रहे हो तो। आपके मन की बात हो रही है, नहीं हो रही है? सब हो रहा है, क्यों ना हो रहा? अब किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री? वही आ रहा है मोदी को जी। और राहुल गांधी? राहुल गांधी खासा आएगा, सब मोदी आ रहा है। सब मोदी आ रहे हैं। मोदी आएगा। मोदी जी ने पूरे देश को विकसित किया है, और देश को विदेशों के अंदर भी हमारी धाक जमाई है मोदी जी ने। और बताना चाहूंगा अपने साथियों को, माननीय भूपेंद्र जी जो यहाँ से आपके कैंडिडेट दिए हैं, वो मोदी ने इतने ईमानदार दिए हैं, वो मोदी जी की कार्बन कॉपी है। क्योंकि मैं 9-10 साल से उनके संपर्क में हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतना ईमानदार और इतनी विकास करने वाला, इतना सटीक बात करने वाला, इतनी ईमानदारी से जिनके पास 5-5 मंत्रालय हैं, कल उन्होंने क्या किया पता है? अपनी विधानसभा में बोले कि मैं अपनी शुरुआत
मंडल के कार्यकर्ताओं से करूंगा। मंडल के कार्यकर्ता सभी स्तब्ध थे। वो बोले कि आज तक तो हमें ऐसा कोई सांसद कैंडिडेट मिला ही नहीं जिन्होंने हमारे से रूबरू बात करके अपनी शुरुआत की है। और उन्होंने कहा कि जो भी आपके मुद्दे हैं उनको अभी आचार संहिता के अंदर तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तुरंत वो एक सौभाग्य है हमारे इलाके का, अलवर इलाके का सौभाग्य है। और वो एक कितनी बड़ी शख्सियत है, प्रशासन के पास चल के आ गया कि क्या काम है, उसको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो खुद एक इतनी बड़ी शक्ति आई हमारे इलाके में, हमारा सौभाग्य है सभी अलवर के लोगों का। तो मैं बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मालाखेड़ा राजस्थान की इस जनता का। लेकिन इस बार किसकी होगी सरकार ये आप लोग तय करेंगे और परिणाम बताएगा इस बार किसकी सरकार। धन्यवाद।